गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड जियोग्राफी के ज्वालामुखी मतलब कि वोल्केनस से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी एग्ज़ाम में, सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और बता दूं, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है ये जियोग्राफी का। और अगर आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आता है तो यकीन मानो इसी वीडियो में से आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ज्वालामुखी को। और ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, ज्वालामुखी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसे माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। तो ये तो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल किपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार होता है। तो ये भी यहाँ पर सही आंसर होगा। ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। तीनों ऑप्शन जो है, तीनों कथन सत्य है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो कौन सा ज्वालामुखी शामिल नहीं है? तो यौगिक ज्वालामुखी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो किस ज्वालामुखी में होती है? जागृत ज्वालामुखी। और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। नेक्स्ट सवाल है, पेले अश्रु, जिसको कि पेलेस्टियर के नाम से भी जाना जाता है, की उत्पत्ति कब होती है? तो पेलेस्टियर की जो उत्पत्ति होती है वो होती है ज्वालामुखी उद्गार के समय। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। तो ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा जो मुख्य गैसें होती है उनमें क्या क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन। तो इन तीनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पायरोक्लास्ट। क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्रेटर तथा कॉल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्रेटर और जो कॉल्डेरा है ये संबंधित हो जाएगा ज्वालामुखी क्रिया से। किससे? ज्वालामुखी क्रिया से। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो कौन सी संबंधित नहीं होगी? फियोर्ड इसका सही आंसर होगा, फियोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो किसका निर्माण नहीं होता है? विसर्प का। विसर्प इसका सही आंसर है। अगला सवाल 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, डाइक क्या है? तो डाइक क्या होगा? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। तो ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति जो है वो डाइक कहलाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, काल्डेरा संबंधित है।
तो जो कॉल्डेरा है ये संबंधित होगा ज्वालामुखी से। किससे? ज्वालामुखी से संबंधित। बढ़ते हैं आगे। 16 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सा ज्वालामुखी होगा जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? और ये काफ़ी एग्जाम में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इग्नोर मत कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला सवाल, अग्नि वलय किसे कहा जाता है? तो सर्कल ऑफ फायर कहा जाता है प्रशांत परिमेखला को। किसे? प्रशांत परिमेखला को। नेक्स्ट सवाल है, लेखोलित संबंधित है? तो लेखोलित संबंधित है ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से संबंधित है लेखोलित। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यकीन मानो। ठीक है। अगर आप इन एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हो तो जीके में काफ़ी अच्छा स्कोर करके आओगे और जीके का जो पोर्शन है आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। बस आपको रेगुलर डेली वीडियोस वॉच करना है और वीडियो को पूरा देखना है। नेक्स्ट सवाल, पेंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो पेंट पॉट के विषय में जो सत्य कथन हो जाएगा वो क्या होगा? तो ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है, तो ये तो कथन सत्य है यहाँ पर। इसके साथ सामान्य गेसर पाए जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर सत्य होगा। पेंट पॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर सही होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तीनों कथन जो कि सत्य है। नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी जो स्थित है वो स्थित है प्रशांत महासागर के आसपास। कहाँ पर? प्रशांत महासागर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है, तो कहाँ पर घटित होती है? विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी? तो ये पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ पर? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। अगला सवाल, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अग्नि श्रृंखला दोस्तों, अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर क्वेश्चन, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? परिप्रशांत पेटी में। परिप्रशांत पेटी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो ज्वालामुखी पर्वत का कौन सा उदाहरण नहीं होगा? माउंट ब्लैक। तो माउंट ब्लैक इसका सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो जो माउंट कोटोपेक्सी के नाम से जिसे जाना जाता है वो स्थित है इक्वेडोर में। कहाँ पर? इक्वेडोर में। और ये भी हाल ही में रेलवे की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है स्ट्रोम्बोली, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी माना जाता है। तो किस प्रकार का ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली? तो स्ट्रोम्बोली है जागृत प्रकार का ज्वालामुखी। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो मृत ज्वालामुखी के नाम से किसे जाना जाता है? किलिमंजारो को। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? तंजानिया में। 29 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्यूजियामा जो है ये ज्वालामुखी है जापान का। कहाँ का? ज्वालामुखी पर्वत कहाँ का है? तो जापान का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो भूमध्य सागर का जो लाइट हाउस कहा जाता है ये कहा जाता है सिसिली का स्ट्रोम्बोली को। किसे? सिसिली के स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फोसा मैग्ना है क्या है? एक
तो फोसा मैग्ना एक हो जाएगा ज्वालामुखी। क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो एयरबस जो ज्वालामुखी है ये स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट एटना जो ज्वालामुखी स्थित है ये स्थित है सिसिली में। कहाँ पर? सिसिली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं होगा? तो वासेज इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट सवाल, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो जो विसुवियस ज्वालामुखी है दोस्तों ये स्थित हो जाएगा इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मोना लोआ उदाहरण है। तो मोना लोआ जो उदाहरण होगा वो होगा सक्रिय ज्वालामुखी का। किसका? सक्रिय ज्वालामुखी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? तो क्राकाटाओ ज्वालामुखी जो स्थित है ये स्थित है स्प्रेटली द्वीप समूह में। कहाँ पर? स्प्रेटली द्वीप समूह में। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो आपको बताना है गलत मिलान। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से जो गलत मिलान क्या हो जाएगा? तो क्राकाटोआ जो मलेशिया में स्थित है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, जो कि गलत युग्म है। नेक्स्ट सवाल है, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो किलिमंजारो जो पर्वत है ये स्थित हो जाएगा अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में। नेक्स्ट सवाल है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो एल मिस्टी जो ज्वालामुखी है ये स्थित हो जाएगा पेरू में। कहाँ पर? पेरू इसका सही आंसर है, एकदम राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ज्वालामुखी ज्वालाक डासमी क्या होता है, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है पायरोक्लेस्टिक्स। ठीक है, तो पायरोक्लेस्टिक्स क्या होगा? तो ये होगा तप्त सेल के टुकड़े एवं लावा। ठीक है, तप्त सेल के टुकड़े एवं लावा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा है? तो कौन सा ज्वालामुखी फट पड़ा था? तो माउंट पिनेटोबो। ठीक है, माउंट पिनेटोबो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो जो क्रेटर होते हैं वो होते हैं कीप आकार के होते हैं क्रेटर, जिसको कि ज्वालामुखी छिद्र भी बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय जो गैस नहीं निकलती है वो कौन सी गैस होगी? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा गया क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो जल वाष्प की जो मात्रा होती है वो होती है 80 से 90%। कितनी होती है? 80 से 90%। नेक्स्ट सवाल, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है? तो विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला जो क्षेत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फिलीपाइंस द्वीप समूह। फिलीपाइंस द्वीप समूह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं हो जाएगा यहाँ पर? तो निष्क्रिय ज्वालामुखी जो एटना को बताया गया है तो ये यहाँ पर गलत युग्म है। ठीक है, बाकी ये यहाँ पर तीनों सही है। नेक्स्ट सवाल है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, हाल ही में एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो स्थित है वो है लिपारी द्वीप समूह में। कहाँ पर? लिपारी द्वीप समूह में। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ठीक है, तो कौन सा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा? तो माउंट कोटोपेक्सी।
माउंट कोटोपेक्सी है जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरेबस ज्वालामुखी जो स्थित होगा, ये स्थित होगा दोस्तों अंटार्कटिका में। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा क्राकाटाओ। क्या हो जाएगा? क्राकाटाओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन नहीं होगा? तो किलिमंजारो यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। अगला सवाल 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? तो मृत ज्वालामुखी कौन सा नहीं होगा? तो मोना लोआ इसका सही आंसर है, जो कि मृत ज्वालामुखी नहीं है। अगला सवाल है, 10,000 दुहारों की घाटी, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है अ वैली ऑफ स्मोक्स, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अलास्का में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको डेली की तरह मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों का सही आरोही क्रम बताना है आपको। तो इसका जो सही आरोही क्रम हो जाएगा वो क्या होगा? हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, पिलियन तुल्य और वल्केनियल तुल्य। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? तो सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है वो कैसे होता है? तो पिलियन तुल्य से। किससे? पिलियन तुल्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है, पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो किस प्रकार के ज्वालामुखी से होगा? तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। तो इसे भी याद रखिएगा, हवाई तुल्य इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो गोभी के फूल जैसी होती है वल्केनियन तुल्य की। किसकी? वल्केनियन तुल्य की। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? तो पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था, विषुवियस तुल्य ज्वालामुखी को हम बोलते हैं पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत जो सेल कहलाएगा उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। देख सकते हो रेलवे के एग्जाम में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल 61 नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा जो संबंधित है ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। किससे? प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट सवाल 62 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? तो ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है कहाँ पर? जापान में। जापान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो होगा वो होगा किलायु। क्या? किलायु इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को कहा जाता है क्रेटर। क्या? क्रेटर। तो दोस्तों उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके ज़रूर से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो हमेशा की तरह मिलती रहे। और आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो बता दूं मैं कि मैंने जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी को कंप्लीट टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर किया है। अगर उन वीडियोज़ को आप देख लेते हो तो जीके आपका काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही उम्मीद करूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।